पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और अब भारत की तरफ से एक्शन शुरू हो गया है। 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान को 5 ऐसी चोट दी जिससे वो बौखलाया हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशी नेगी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ टाइम्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंक के आकाओं को साफ संदेश दे दिया है कि हर एक आतंकवादी को मिट्टी में मिलाएंगे। आतंकियों को कल्पना से भी बड़ी सजा मिलकर रहेगी। देश की सभी विपक्षी पार्टियां सरकार के साथ खड़ी हैं। सारे नेता बस एक ही बात कह रहे हैं कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। पूरा देश आतंक के खिलाफ एकजुट है। तो क्या इस बार फिर से बालाकोट जैसी एयर स्ट्राइक होगी या इससे भी कुछ बड़ा होने वाला है? भारत पाकिस्तान के बीच रिश्तों में कई बार तल्खी आ चुकी है। आतंकी हमलों की वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच कई बार तनावपूर्ण माहौल बने, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ जब भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया। पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए गए। यही नहीं, अटारी चेक पोस्ट और पाकिस्तानी उच्चायोग बंद करने का भारत ने फैसला लिया है। पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद करने के बाद भारत अब रणनीतिक और आर्थिक और कूटनीतिक मोर्चे पर उसे गहरी चोट देने की तैयारी में है। मीटिंगों का दौर जारी है। मोदी सरकार ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी दलों के नेताओं से बातचीत की। पाकिस्तान पर मोदी सरकार के एक्शन के क्या मायने हैं, इन फैसलों का क्या असर होगा, चलिए जानते हैं। 22 अप्रैल को आतंकवादी हमला हुआ। 23 अप्रैल को CCS की बैठक हुई और पाकिस्तान पर नकेल कसने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 5 बड़े फैसले लिए गए। इन फैसलों का उद्देश्य पाकिस्तान पर कूटनीतिक और रणनीतिक दबाव डालना है। भारत के 5 बड़े फैसले में पहला फैसला, सिंधु जल समझौते पर रोक। भारत ने तोड़ दी 65 साल पुरानी संधि। 1960 से चल रही सिंधु जल संधि के तहत भारत पाकिस्तान को 3 नदियों का पानी देता था, अब नहीं देगा। इसका मतलब पाकिस्तान की खेती, बिजली और पानी सब कुछ डामाडोल हो सकता है क्योंकि वहां की 80% खेती सिंधु नदी पर निर्भर है। दूसरा फैसला, अटारी बाघा बॉर्डर चेक पोस्ट बंद। भारत ने अटारी बाघा बॉर्डर को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया है। ये सिर्फ रास्ता नहीं था, ये एक बड़ा व्यापारिक मार्ग था। इसका असर सीमा पार होने वाले करोड़ों रुपए के व्यापार पर दिखेगा। पाकिस्तान की पहले से लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को एक और बड़ा झटका है। तीसरा फैसला, पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द। सरकार ने सख्त फैसला लिया और भारत में मौजूद सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे में देश छोड़ना होगा। साथ ही उनके वीजा तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिए गए। और ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक स्टेप नहीं है, ये एक क्लियर सिक्योरिटी मैसेज है। चौथा फैसला, पाकिस्तानी दूतावास पर कार्रवाई। पाकिस्तानी दूतावास पर कार्रवाई करते हुए नई दिल्ली स्थित पाक उच्चायोग के रक्षा, वायुसेना और नौसेना सलाहकारों को अवांछित घोषित कर दिया गया। 7 दिनों के अंदर भारत छोड़ने का आदेश दिया गया और दूतावास का स्टाफ भी कम कर दिया है। पांचवा फैसला, पाकिस्तान में भारतीय दूतावास बंद। भारत ने इस्लामाबाद में अपने सैन्य सलाहकारों को वापस बुला लिया है, यानी अब भारत और पाकिस्तान के बीच डायरेक्ट मिलिट्री डिप्लोमेसी ठप हो चुकी है। कूटनीति खत्म और रणनीति शुरू हो गई है। चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं कि मोदी सरकार के इन फैसलों का क्या असर हो सकता है। भारत पाकिस्तान के संबंध पहले से ही तनावपूर्ण है और अब दूतावास बंद करने और वीजा रद्द करने जैसे फैसले से दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध समाप्त हो गए हैं। भारत का ये एक्शन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में पाकिस्तान को अलग थलग करने की कोशिश को दर्शाता है। अमेरिका, रूस और यूरोपीय देश भारत के साथ खड़े हैं। ज्यादातर बड़े देशों के साथ भारत के रिश्ते बेहतर हैं। सिंधु जल समझौता खत्म होने से पाकिस्तान को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। भारत के इस फैसले से पाकिस्तान की खाद्य सुरक्षा, बिजली उत्पादन और अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ेगा। अटारी बाघा बॉर्डर बंद होने से पाकिस्तान की पहले से कमजोर अर्थव्यवस्था को और बड़ा झटका लगेगा। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठ या आतंकी वारदातों को अंजाम देना हो सकता है, लेकिन भारत
इनसे मुकाबला करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। सीसीएस की बैठक के बाद ऐसा लग रहा है कि भारत सर्जिकल स्ट्राइक या सीमित सैन्य कार्रवाई पर विचार कर सकता है। सिंधु समझौते पर रोक से जल संकट और आर्थिक दबाव में पाकिस्तान में सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता बढ़ेगी। सरकार और सेना के बीच तनाव भी बढ़ सकता है क्योंकि जनता में असंतोष उभरेगा। सिंधु जल समझौते को तोड़ने से भारत को विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि भारत इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताकर बचाव कर सकता है। तो अब सवाल ये है, सरकार का अगला कदम क्या होगा? सर्जिकल स्ट्राइक होगी या एयर स्ट्राइक होगी या इससे भी बड़ा कोई एक्शन? पाकिस्तान में बेचैनी बढ़ गई है और भारत का मूड साफ है, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ सरहद की नहीं है, ये लड़ाई है आतंक के उस जहर के खिलाफ जो इंसानियत को निगल रहा है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ में वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।